इस शरीर में भी पुरुष शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। पुरुष शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुरुष शरीर मिल गया, पुष्टम ततो विप्रता, फिर उसमें ब्राह्मण शरीर मिलना बहुत कठिन है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। ब्राह्मण जो होता है वो संसार के सुखों के लिए नहीं, ब्राह्मणस्य देहोयम, ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामा यनेष्यते कृच्छ्राय तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का ये जो शरीर होता है वो संसार के क्षुद्र कार्य करने के लिए नहीं होता है, उपद्रव करने के लिए नहीं होता है, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं होता है, दूसरों को लूटने के लिए नहीं होता है। भोग विलास करने के लिए नहीं होता है। ब्राह्मण का शरीर कृच्छ्राय तपसे चैव प्रेत्यानंद सुखाय च। कृष्ण चांद्रायण आदि एकादशी आदि व्रत तपस्या कर, वेदांत का श्रवण मन ध्यान कर, गुरु की शरण में जाकर मोक्ष के लिए ये ब्राह्मण शरीर होता है। हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण जाति कर्मों से जाति नहीं होती है। ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण ऋषि, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण चांडाल, कई प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन है। तो जिस जाति में जो जन्म लेता है शरीर उसका उसी जाति का रहता है। जैसे किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया, ब्राह्मण के अंश से ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया, वो ब्राह्मण है। लेकिन वो जैसे कर्म करेगा वैसा ही ब्राह्मण हो जाएगा। अच्छे देवताओं के समान कर्म करेगा तो ब्राह्मण देवता कहलाएगा। ऋषियों की तरह तपस्या करके ऋषया मंत्र दृष्टारा, ऋषया सूक्ष्म दृष्टारा, ऐसी तपस्या करेगा कि अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश में स्थित वेद मंत्रों का साक्षात्कार कर लेगा तो ब्राह्मण ऋषि। और ऋषया तत् सूक्ष्म दृष्टारा, सूक्ष्म ब्रह्म तत्व का साक्षात करेगा, अपनी देह इंद्रिय मन बुद्धि को बस में करके अपने हृदय में विराजमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा आत्म रूप का साक्षात्कार करेगा तो ब्राह्मण ऋषि हो जाएगा। खाली आजकल लोग ऋषि की उपाधि दे रहे हैं। उपाधि देने से ऋषि नहीं होता है। कोई ब्रह्मर्षि की उपाधि दे रहा है, कोई राजर्षि की उपाधि दे रहा है, तो उपाधियों से थोड़ा ही वैसा हो जाता है। ऋषित्व जो है अपने आचरण, तपस्या, व्रत, धर्म, नियम
इनका पालन करने से